डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के अंदर बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो हैं लगातार रिजाइन दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर खड़ा हो रहा है कि इतने सारे ऑफिसर्स एकदम से रिजाइन क्यों कर रहे हैं। जिस पोजीशन को हासिल करने में उनको कई कई साल लग जाते हैं, कई सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद जिस मुकाम को वो लोग हासिल करते हैं उसे इतनी आसानी से कैसे वो लोग छोड़ दे रहे हैं। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, आने वाले टाइम में किस तरह का इम्पैक्ट जो है इसका पड़ सकता है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले अधिकारी हैं आईपीएस अधिकारी जो हैं ये सिद्धार्थ कौशल, आंध्रा कैडर के अंदर ये हैं। इन्होंने जो है स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि मेरा जो है इसका कारण व्यक्तिगत कारण है और अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप था और किसी तरह के उत्पीड़न या दबाव को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है ना। ये आपको पता है, खास करके अधिकारियों के मामले में एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो कहते हैं वो नहीं होता है रीजन, उसके पीछे कारण कुछ और होता है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल प्रेशर है तो ये गलत नहीं होगा, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको बाद में अच्छे से समझ में आ पाए। ये दूसरी अधिकारी हैं आईपीएस काम्या मिश्रा। ये बिहार कैडर के अंदर सर्विस कर रही थी, 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी, है ना। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इन्होंने भी सेम चीजों में कहा कि मेरा व्यक्तिगत कारण है, मैं अपनी वजह से या अपने पर्सनल रीजन के चलते जो है इस्तीफा दे रही हूं। इन्होंने भी सर्विस छोड़ दी। तीसरा अगर हम लोग देखें, ये है आईपीएस अधिकारी रचिता और ये उत्तराखंड के तौर पर ये थी। इन्होंने भी ये कहा कि मुझे अपने जो है व्यक्तिगत सपनों को पूरा करना है, इसलिए मैं सर्विस नहीं कर पाऊंगी और इन्होंने भी अपनी पोस्ट से या अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। चौथा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ये हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, बिहार कैडर के अंदर आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले के तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने आईपीएस के देखे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ और बिहार के प्रमुख सचिव थे ये। और इन्होंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और इन्होंने कहा कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है ना। और उनका इस्तीफा जो है राजनीति में कदम रखने के कारण को बताया गया, मतलब इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सारे ऑफिसर्स जो हैं वो रिजाइन क्यों दे रहे हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते रिजाइन दे रहे हैं, और क्या आपको भी आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, है ना। इस तरह की चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आज क्लियर नहीं होगा ना बच्चों, ध्यान से समझना, तो आप लोग कभी भी फोकस करके तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से और एकदम क्लियर कट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। कहा यह जाता है कि मेरे जो हैं पर्सनल रीजंस हैं, है ना, इंडिविजुअल मेरे रीजन हैं या कारण हैं, व्यक्तिगत कारण हैं जिसके चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं या दे रही हूं, है ना। बताया तो यही जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक तो कर नहीं सकते इस चीज को लेकर, वरना दिक्कत हो जाएगी, उनको भी जान मान को भी खतरा हो सकता है। रीजन होता क्या है असल में? वैसे तो मैं आपको अगर जनरल रीजन बताऊं तो कई लोगों को क्या लगता है ना, सर्विस को वो इस तरीके से समझ लेते हैं जैसे एक जॉब है ना। जॉब में क्या होता है कि आपको बंध के काम करना पड़ता है, तो कईयों को बंधन पसंद नहीं आता है। वो शुरू शुरू में स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के लिए, है ना, एक ऑरा दिखाने के लिए वो जॉब तो ले लेते हैं आईएएस की, लेकिन उसको सर्विस के तौर पर नहीं कर पाते। उनको लगता है एक जॉब है, बंध गया हूँ, है ना, हर टाइम पे फोन उठाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा चीजों को। इस चीज में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल लगता है अधिकारी का। सारा सारा दिन फाइल को साइन करते रहना, फिर जो है बाहर निकलना, तो कई कई दिन घर नहीं आना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इवन आपको पता है कि मैंने कई बार क्लासेस में ये बात बताई है कि अगर कुछ अच्छा होगा तो नेता को अप्रिशिएट करना है, और अगर कुछ बुरा होगा तो अधिकारी को नेता कोसते रहते हैं। इस तरह की चीजों में उन्होंने अगर कुछ अच्छा भी किया होता है ना, तो उनको अप्रिशिएशन ज्यादा नहीं मिल पाता है ना। ये भी एक कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिकल प्रेशर को क्रिएट करता है। तो ऐसी चीजों में एक तो हो जाता है कि भाई बंधन पसंद नहीं है, हमें आजाद जिंदगी जीनी है, अब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि एक नाम हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, बहुत सारे लोगों ने तो कोचिंग ही स्टार्ट कर रखी है ना। तो उनको लगता है जोन में है ना। दूसरा, कई लोगों का लगता है कि यार मैं तैयारी तो किसी और चीज की किया था, शुरू से मेरा इंटरेस्ट कुछ और था, घर वालों के कहने पे मैंने आईएएस आईपीएस का एग्जाम दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो लाइन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तीसरा कारण कई बार ये हो जाता है, कई लोग ग्रोथ चाहते हैं पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से,
आईएएस बन के आपको पैसा भी मिलता है, पोजीशन भी मिलती है, पावर भी मिलती है, लेकिन आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए कई बार वो लोग बड़े पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर चले जाते हैं, सर्विस करते हैं जो भी है ना प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और जिसको लेकर मुझे सबसे ज्यादा बात करनी है वो है बच्चों पॉलिटिकल प्रेशर को डील करना। ठीक है, आपको पता है आप अधिकारी बने हो, है ना, डीएम के तौर पे आप सर्विस करते हो, एसपी के तौर पे आप सर्विस करते हो, जिले की सारी चीजें आप लोगों के कंट्रोल में होती हैं। प्रशासनिक चीजों को अगर देखूं, राजस्व से जुड़ी चीजों को देखूं तो डीएम देखता है ना। कानून व्यवस्था की चीजों को अगर हम लोग देखें तो ये कौन देखता है, आईपीएस अधिकारी देखता है। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों के हाथ में है ना। जिले का कोई भी पैसा डीएम की मर्जी के बिना नहीं लगता है। इस सिचुएशन में आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स उस एरिया में रहेंगे, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करके ही चलेंगे कि हम चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करें। मिलजुल कर का मतलब ये है कि आपको भी एक हिस्सा आपका तय रखा जाता है ना। वो लोग भी करप्शन करते हैं चीजों को लेकर और पैसे को लेकर, मुझे लगता है बताने की कोई जरूरत नहीं है, खेल होता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। उनका कहना ये है कि ये जो अधिकारियों का, कंपनियों का और नेताओं का ये जो गठजोड़ है, ये भारत की बर्बादी का मुख्य कारण है और इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश करनी है। अब इस गठजोड़ में एक पिलर अगर आप देखेंगे तो आपको अधिकारियों का भी देखने को मिलेगा। अब कई अधिकारी तो इस सिचुएशन में ढल जाते हैं, है ना, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई नहीं ढल पाते। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा करप्शन ही है, लेकिन करप्शन है तो सही, इस बात को तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ना। भारत में अगर करप्शन नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हमारी कंडीशन इतनी बुरी क्यों रहती है, इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये एक रीजन है जिसके चलते आप समझ सकते हो कई बार पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है, व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी को नहीं जी पाता, कई बार धमकियां भी मिलने लगती हैं, कई बार उनको फ्री माइंड से काम नहीं करने दिया जाता है। तो ये सारी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइम पे उनको लगता है कि भाई कम से कम अपनी जान प्यारी है और मुझे एक फ्री माइंड की जिंदगी जीनी, इसलिए मुझे यहाँ से इस्तीफा देके कहीं और चले जाना चाहिए। इस तरह की बातें वो सोच के वो रिजाइन कर देते हैं और छोड़ देते हैं। फिर वो अब ये तो कह नहीं सकते कि उसका नाम ले लें या वो कर लें, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी उनको। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे इंडिविजुअल रीजंस हैं, व्यक्तिगत कारण है और मुझे सर्विस नहीं करनी। बट मेरा कुछ एक और पॉइंट है, थोड़ा सा उसको अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता है जब आप लोगों ने ये एग्जाम जो है देने का सोचा होगा या आपके मन में आया होगा कि मुझे भी भारत में आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना है ना, आपको पता लग गया होगा, आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे ये अधिकारी बनना है। तो उस दिन आपके मन में ये भी चीज, जिस दिन हो सकता है स्टार्टिंग में आपको पता ना हो कि ये सर्विस है कैसी, लेकिन जिस दिन आप इस सर्विस को जान गए होंगे शुरू में या समझ गए होंगे, तो आपको ये भी पता लगा होगा कि ये भारत की सबसे चैलेंजिंग रोल है ना, सबसे चैलेंजिंग सर्विस के तौर पर इसको जाना जाता है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि देखो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी इसके अंदर कुछ खास रहती नहीं, बहुत प्रेशर रहता है काम को लेकर, सारा सारा दिन आपको सर्विस देनी पड़ती है। इवन आप अपने फोन को बंद नहीं कर सकते हैं, कई बार आपको अपने पर्सनल फंक्शंस को छोड़ना पड़ता है, निजी जिंदगी कुछ खास रहती नहीं है। तो ये सेलेक्ट भी तो आपने किया है ना, इसको चूज भी तो आपने ही किया है ना। तो अब आप इससे पीछे कैसे हट सकते हैं? अगर आपको पता है कि भाई मैंने ये चैलेंजिंग रोल अपने लिए चुना है, तो फिर आप उस चीज से भाग कैसे सकते हैं? सिचुएशन से भागना कोई समस्या का समाधान नहीं है। सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को सुधारने का प्रयास करना, ये मुझे लगता है सबसे बेहतर रास्ता होना चाहिए और यही आप लोगों को अपनाकर तैयारी करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।